Hello everyone, welcome to Psychovedas, episode number 17, Analyzing the Psychology of Hannibal Lecter. जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में आपसे ओपिनियन मांगा था कि किस मूवीज किस टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी अगली वीडियो बनाए, मतलब किस को रिव्यू करें, कि किस में साइकोलॉजी को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने ऑप्शंस दिए थे मूवीज, वेब सीरीज और एनिमे। तो ज़्यादातर लोगों का मिक्स रिव्यू आया है, लेकिन आया है वेब सीरीज और एनिमे के लिए। तो आज वन ऑफ द फेमस वेब सीरीज और नॉवल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हैनिबल लेक्टर फ्रॉम नॉवल रेड ड्रैगन। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं अपने मैम का स्वागत करना चाहूँगा, हमारी मेंटोर, हमारी मैम। Hello, मैम कैसी हैं आप? I am quite good, quite good. आज हमारा पॉडकास्ट लेट आ रहा है, उसकी वजह हमारी मैम है। मेरे ऊपर मत फेंको ये चीजें। तो चलिए मैम, आज का टॉपिक हम शुरू करना चाहेंगे आपसे। आप स्टार्ट करने के लिए बोलिए। Let's go. तो मैम आप इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए कि क्या बैकग्राउंड है। Of course. तो जैसे कि आपने अभी बताया था नॉवल रेड ड्रैगन, तो बेसिकली हैनिबल लेक्टर एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है जो बना था 1981 में, एंड ही इज़ अ क्रिमिनल कैरेक्टर जिसमें वो एक थॉमस हैरिस के फर्स्ट नॉवल में आया था, वो जो आपने अभी बोला रेड ड्रैगन, एंड बाकी सारी और उनकी ट्रिलॉजीज में आया था, जिसमें ये क्रिमिनल का रूप का करेक्टर निभाता है। एंड बेसिकली ही इज अ कैनिबल। इफ कैनिबल किसी को नहीं पता, ट्रिगर वार्निंग, कैनिबल वो लोग होते हैं जो लोगों को खाते हैं, बेसिकली दूसरे लोगों का मीट या फिर वो सब चीजें इंजॉय करते हैं वो लोग। जिस तरह मैम आप हमारा ब्रेन खाती हैं। आई डोंट लाइक योर ब्रेन, इट्स नॉट गुड। ओके मैम, जिसके पास जो चीज़ होता है वही वो खाता है। अच्छा, ओके, समझ आ रहा है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर चलता है। नहीं मैम, सॉरी सॉरी मैम। अगला क्वेश्चन मैम पूछना चाहूँगा कि ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू दीजिएगा मैम, ये जो आपका कैरेक्टर है मिस्टर लेक्टर का। सो मिस्टर लेक्टर और हैनिबल लेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा ओवर द मून से, लाइक कुछ ज़्यादा ही, मतलब जो नॉर्मल लोगों में होता है वो उससे भी ज़्यादा हायर है। बट सिंपल सी बात में अगर इनका कैरेक्टरिस्टिक बताए तो ये ही इज़ लाइक वेरी हाई इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी कल्चर्ड पर्सन ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स मैंने जैसे कि आपको बताया था ही इज अ कैनलिज्म, तो ही इज अ सीरियल किलर। एंड सबसे मेन बात इनकी डिफरेंस क्या है दूसरे सीरियल किलर से, कि इनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एंड कुकिंग मीन्स इनको अपने विक्टिम्स को कुक करके खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये इनको दूसरे है ना, मतलब दूसरे कैनलिज्म से एंड दूसरे सीरियल किलर से डिफरेंस ये करते हैं कि उनको अपने विक्टिम्स का पार्ट कुकिंग में, मतलब उनको कुक में प्रेजेंट करके इंजॉय करना अच्छा लगता है। तो मैम मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा इसी टॉपिक पे कि क्या किस स्पेसिफिक साइकोलॉजी प्रोफाइल आपको लगती है जो फिट होती है और उनका बिहेवियर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी भी मैं दोहरा रही हूँ, ये फिक्शनल कैरेक्टर है, तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट कि हम फिक्शनल कैरेक्टर को कोई डायग्नोज कर पाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हायर द प्राइस दिए जाते हैं एंड हायर द मून्स उनको बताया जाता है। तो ऑफकोर्स हैनिबल लेक्टर भी इसमें इसी चीज़ों में आते हैं, बट बेसिकली अगर उनको अगर किसी ट्रेट में अगर डालने की कोशिश भी करे तो वो ऑफकोर्स साइकोपैथिक में आएंगे ही आएंगे, बट ऑल्सो नार्सिसिज्म में भी बहुत आते हैं। वो साइकोपैथी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है, वो दूसरों के ओपिनियन उनको अच्छे नहीं लगते, साथ ही साथ उनको लाइक इम्पल्सिव है कि मेरे थॉट्स ही सही हैं एंड दूसरों के थॉट्स गलत है। एंड नार्सिज्म उनको वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोग मेरा वर्क को अप्रेस करें, कि लाइक
जो मेरा वर्क है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक किलिंग पीपल एंड ईटिंग द मीट। एंड ऑफ कोर्स जो मैंने अभी बताया कि साइकोपैथिक में मेन चीज यही होती है कि उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है, कि ना दूसरों की तरफ उनका कोई दया नहीं होता। अगर किसी के सामने उनको मतलब उनके सामने किसी की चोट लग जाती है या फिर कुछ डेथ वगैरह हो जाती है, उनको लाइक एक टाइम का भी मोर्स नहीं होगा कि लाइक कोई भी सैडनेस नहीं होगी। साथ ही साथ मेन पॉइंट यही है कि उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स है एंड जो उनका जो जिस तरह वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपने चार्म से एंड इंटेलिजेंस से, वो एक लेक्टर का कैरेक्टर बनाती है, लाइक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके मैम, मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा। एक नॉवेल है क्लारिक स्टर्लिंग, उसमें उसमें एफबीआई एजेंट है और उनका रिलेशनशिप है हैम्बल हैनिबल ये हैम्बल के साथ, हैम्बल लेक्टर के साथ। तो क्या टाइप का रिलेशनशिप है और क्या चीज़ है मैम? सो क्लारा स्टर्लिंग इज अ एफबीआई एजेंट जो हैनिबल लेक्टर के अपोजिट में आते हैं, लाइक होता है ना गुड वर्सेस हीरो टाइप, राइट। तो बेसिकली क्लारा स्टर्लिंग इज अ एफबीआई एजेंट जो हैनिबल को एक लाइक इंट्रूविंग पर्सन लगते हैं, बिकॉज ही थिंक क्लारा स्टार्लिंग एज अ लाइक अ वर्दी ओपोनेंट, क्योंकि जो क्लारा सोचती है वो लाइक बेसिकली लाइक हैनिबल लेक्टर की तरह सोचती है, बट इन अ गुड वे, लाइक इन लोगों को बचाओ टाइप वे। बट ऑल्सो द कैरेक्टर, इफ यू आस्किंग लाइक in a few novels like episodes, Hannibal like helps Clara to find a serial killer basically. So like he analyzed the uh, different serial killer brain to help the Clara, but actual motive was the Hannibal was like to make her partner, so she could be like her partner in a crime, and but later on they also become a rival. But Lecter thinks her as a like a very worthy opponent because she can like thinks like a Lecter, but uh, also like a one step ahead with Lecter also. ओके मैम, मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। डू यू थिंक मिस्टर क्लार्क लेक्टर सॉरी मिस्टर लेक्टर कैन एवर बी क्योर्ड ऑफ हिज बिहेवियर? जैसे अभी आपने पूछा क्योर, मैं फिर से बोलूँगी ये एक्चुअली में एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, तो जो इसके जो साइंस है वो बहुत ओवर द मून्स है। तो ऑफ कोर्स ये लाइक एंड ऑफ कोर्स जो साइकोपैथिक लोग होते हैं उनका जो माइंड होता है वो मतलब उनका जो बिहेवियर एंड माइंड होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बेसिक थिंग्स ही नहीं है, जैसे कि लैक ऑफ एम्पैथी। उनके अंदर जो एम्पैथी होनी चाहिए ह्यूमन लोगों के अंदर, बेसिक चीज जो होती है वो ही नहीं होती है। तो वो लाइक इट्स लाइक वेरी मतलब ये बहुत हार्ड हो जाता है कि उन साइकोपैथिक्स को थोड़ा क्योर कर सके। बट अगर आप रियल लाइफ में देखो तो हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है वो कितना मोटिव है अपने आप को क्योर करने में, वो कितना चाहते कि वो रिलैप्स हो सके, अपना ये जो उनका जो माइंड है उनको थोड़ा शांत कर सके एंड वो थोड़ा अपने अपने बिहेवियर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल ला सके। क्योंकि अगर हम बुक्स एंड ये सब फिक्शनल्स में देखें तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हायर चले जाते हैं ट्रेडमार्क से भी। बट अगर आप रियल लाइफ में चाहो तो ये एक्चुअली में हो भी सकता है, क्योंकि जो जो नॉर्मल साइकोपैथिक्स लोग हो सकते हैं वो लोग काइंड ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को एंड अपने जो डिजायर्स है, जो वो किलिंग वाले डिजायर्स है उनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो थेरेपीज या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, अटेंड करें उनको, तो कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर फिक्शनल बोले तो नहीं हो सकता, लाइक हैनिबल लेक्टर। ओके मैम, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। 2013 में एक शो आया था जो कि हैनिबल शो था, जिसमें क्लेरिक को रिप्लेस करके ग्रैम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या ये सेम शो है या फिर ये डिफरेंट शो है? इट्स लाइक जो 2013 में आया था हैनिबल, उसमें जो चेंजेस हुए थे स्पेसिफिकली जो आपने अभी बताया था, विल ग्रिम को लाए इंट्रोड्यूस किया था क्लार्क को हटा के।
बेसिकली वो शो में हमें हमें हैनिबल लेक्टर के माइंड एंड उसके जो वो जो इमोशंस जो वो खुद फील करता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली दिखाया गया था। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा हैनिबल लेक्टर का वॉन्डरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाए थे कि जहाँ पे वो वीक पड़ रहा था स्पेशली फॉर विल ग्रिम। एंड लाइक जो बुक्स एंड बाकी पहले वाली मूवीज में नहीं दिखाए थे कि लाइक जो हैनिबल था वो लाइक केयरिंग पर्सन नहीं था, बट इन दिस सीरीज ही वाज लाइक वो बहुत केयरिंग था फॉर विल ऑफ कोर्स। एंड उसका जो माइंड एंड मोटिव था वो काइंड ऑफ क्लियरिंग था एंड मतलब हमें पता चला था उसका एक्चुअल मोटिव क्या है। ओके मैम, मैं इसी से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो मैम, मिस्टर विल और मिस्टर लेक्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? फ्रॉम द फैन थ्योरी, अगर फैन थ्योरीज में देखो तो उनका रिलेशनशिप लाइक लव थ्योरी है, लव है। बट बेसिकली हैनिबल लेक्टर इज काइंड ऑफ ऑब्सेस विद विल बिकॉज अगर हम विल के बारे में पहले बात करें तो विल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बेसिकली वो एक FBI प्रोफाइल फिटर है। बेसिकली वो मतलब सारे सीरियल किलर्स के जो केस होते हैं उनके विक्टिम्स एंड उनके प्रोफाइल्स चेक करता है। एंड उसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो सीरियल किलर्स की तरह सोच सकता है। तो अगर आप ये शो देखोगे तो फर्स्ट सीन में ही उसको दिखाते कि वो लाइक मतलब इंस्ट्रक्ट करने लगता है कि कैसे सीरियल किलर इस घर में घुसा, कैसे उसने मारा, कितने चाकू उसने भोंके उस औरत में, वो सब सोच सकता है। जो जा मतलब लेटर शोज में जाके वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है अपनी रियलिटी सोच में एंड सीरियल की सोच में वो मिक्सअप हो जाता है। जो हैनिबल फायदा उठाते ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके एंड उसको अपने साथ ले जा सके समवेयर एंड मेक ए फैमिली विद टुगेदर। सो बट बेसिकली नहीं हो पाता वो चीज़ें। बट इन दिस शो लाइक अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप इज लाइक ऑब्सेस बट ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ लविंग केयरिंग टाइप, बट इन अ वेरी बैड वे, नॉट अ हेल्दी वे, इट्स लाइक अनहेल्दी वे लव। तो या ओके मैम, मैं आज का टॉपिक यहीं पे एंड करना चाहूंगा। आपकी इजाजत चाहते हैं? इजाज़त मिल गई आपको। तो मैम, लास्ट लाइन हर बार की तरह। ये शो देखिए ज़रूर। तो जैसा कि मैम ने बोला, आप प्लीज ये शो देखिए। और आज हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कोई स्पेशल रील आने वाली है। मैम, रील ही आने वाली है या पोस्ट आने वाली है? आई डोंट नो। तो आज हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत यूनिक पोस्ट रील आने वाली है, तो काइंडली उसको देखिएगा और यूनिक कॉन्सेप्ट पे आने वाली है। तो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहिए और साइको विदर्स को फॉलो करते रहिए। और अगला हमारा पॉडकास्ट और भी यूनिक टॉपिक पे होगा। वो मैम किस पे होगा? ओके, हिंट, एनिमे। ओके, तो ये बहुत बड़ा हिंट है। तो आप अपने कमेंट्स हमारे Q&A में देते रहिए, क्वेश्चन देते रहिए। जो भी आपके टॉप क्वेश्चंस होंगे उनको हम अगली Q&A वीडियो में हाईलाइट करेंगे। और जो हमारे टॉप लिसनर्स होंगे उनके लिए हमारे पास स्पेशल प्राइस है। तो मैम, सी यू इन Q&A। अगली हमारा पॉडकास्ट एक स्पेशल टॉपिक पे आने वाला है जो कि एनिमे से रिलेटेड होगा और जो कि साइकोलॉजी को एक नए सिरे से दिखाएगा। तो हमारा पॉडकास्ट, जैसे आप सभी को पता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और जान पहचान लोगों को शेयर कीजिए और स्पेशली उनको शेयर कीजिए जो आपके दुश्मन हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ साइको विदास।